The question: which of the following statements is correct regarding the universal gravitational constant capital G? तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कैपिटल G किस एक्सप्रेशन में आता है. So as we know न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो कि बताता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी एक मैटर जिसका मास मान लेते हैं m1 और किसी दूसरे मैटर का मास मान लेते हैं m2 और इनके बीच का जो डिस्टेंस r है दैट इज नॉन जीरो. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों पॉइंट मासेस एक दूसरे को सेंटर टू सेंटर अट्रैक्ट करेंगे and that gravitational force is expressed by universal gravitation constant multiplied by the product of two masses and divided by square of the distance between them. अब बच्चों हमें यहाँ बताना है कि दिए हुए चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट कैपिटल जी के लिए करेक्ट है. सो ऑप्शन 1 है G हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. तो अगर ऑप्शन 1 को हम देखें तो इट इज फॉल्स बिकॉज कैपिटल G सिस्टम ऑफ यूनिट्स जैसे ही चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. लाइक इन SI सिस्टम इट्स वैल्यू इज 6.7 अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और अगर हम CGS सिस्टम देखें बच्चों तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 6.7 multiplied by 10 to the power -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. तो ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन 2 द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. सो दिस इज ट्रू because it is also called as universal gravitational constant. अब ऑप्शन 3 है द वैल्यू ऑफ G was first experimentally determined by Johannes Kepler. सो बच्चों ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है क्योंकि कैपिटल G को फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली इंग्लिश साइंटिस्ट ने फाइंड किया था एंड द साइंटिस्ट नेम इज हेनरी कैवेंडिश. ठीक, सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. Then option 4 G is a vector quantity. This is also incorrect because the correct thing is scalar. ये एक scalar quantity है. So we have correct answer as only option 2. Thank you.